हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन 90। आज हम आप लोगों को ज्योग्राफी में जयमंडल आरची फिर पढ़ाएंगे और फिर कुछ टॉपिक जो है संविधान के रह गए अनुच्छेद उसके बारे में, और कुछ आप लोगों को जो शॉर्ट फॉर्म में है उसको फुल फॉर्म बताएंगे, क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी चीजें हैं। जो जो ज्यादा उपयोगी चीजें हैं आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से वो हम करा दे रहे हैं, बाकी चीजें आप लोग अपने से कुछ करते जाएंगे, ठीक ना। देखिए देखिए एक होती है जब भी आप लोग बैंक से निकालने जाते हैं एटीएम। एटीएम रहता है, लोग कहते हैं या कोई फॉर्म हम फिलअप करते हैं तब भी आप लोग बोलते हैं कि अभी ओटीपी जाएगी, ओटीपी जाएगी। तो ओटीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीपी, ठीक। वन टाइम पासवर्ड, इसको क्या बोलते हैं? वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। क्योंकि आप लोग सब लोग भी बैंक से जाते होंगे पैसे निकालने के लिए, तब भी मैसेज आता है 6 अंक का, किसी में 4 अंक का, टेलीग्राम या कुछ भी ऐसी चीजें बनाते हैं जिससे क्या होता है कि आप उसको मतलब ओटीपी जाती है तो लोग ओटीपी का फुल फॉर्म समझ नहीं पाती। ये होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक। ओके। केवाईसी, केवाईसी का नाम भी काफी लोगों ने सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन जैसे बैंकों में भी लोग कहते हैं केवाईसी करा लीजिए, ठीक ना। ये बैंकिंग संबंधी हर चीजें हैं, तो लोग समझ नहीं पाते केवाईसी होता क्या है। नो योर कस्टमर क्या होता है? नो योर कस्टमर, कस्टमर के बारे में आपकी पूरी जानकारी रहती है। केवाईसी, केवाईसी फुल फॉर्म क्या हो गया? नो योर कस्टमर। और ओटीपी का क्या हो गया? वन टाइम पासवर्ड, ठीक। तो दो आपने रट लिया। फिर आपको यूपीआई, यूपीआई आता है, इसे एटीएम में लोग कहते हैं यूपीआई पिन बना लीजिए, यूपीआई ये कर लीजिए, ठीक है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या होता है? यूनिफाइड इन पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा यूपीआई। पैन, पैन कार्ड का भी लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन उनका पता नहीं होता है कि पैन कार्ड का पर्सनल मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है, पैन का, ठीक। तो हम आप लोगों को पैन का भी फुल फॉर्म बता दे रहे हैं। पैन का फुल फॉर्म है पर्सनल अकाउंट नंबर। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट नंबर होता है पैन का फुल फॉर्म, ठीक। आप लोग सुने भी होंगे, बार बार लोग यही कहते हैं कि पैन कार्ड, पैन कार्ड। तो पैन का फुल फॉर्म हो गया पर्सनल अकाउंट नंबर हो गया, ठीक। अब देखिए जीपीएस, लोग नहीं कहते मोबाइल में जीपीएस सिस्टम लगा लीजिए या अंतरिक्ष में जीपीएस सिस्टम के द्वारा ये सब चीजें पकड़ी जा रही हैं। तो जीपीएस का फुल फॉर्म आखिर में होता क्या है? आप लोग दिमाग में बार बार चलता होगा कि जीपीएस का फुल फॉर्म होता क्या है। अगर सब कुछ ठीक है तो जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, याद रखिएगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक। हाँ, जीपीएस का, ठीक। जैसे ग्लोबल, जैसे क्या होते हैं हवाई जहाज वहां से उड़ाया जाता है, एक स्पेस होता है, ठीक। स्पेस से वो उसकी जो स्थान से जब उसको उड़ाया जाता है वही होता है जीपीएस, जहां से उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। आप लोग खुद देखते होंगे हवाई जहाज जब उड़ाई जाती है तो एक जगह उसका कंट्रोलर होता है, वही होता है, ठीक। उसके बाद देखिए एफआईआर, आप लोग सब लोग जानते हैं कि जब लड़ाई झगड़ा गांव घर में हो जाती है तो लोग एफआईआर कहते हैं, एफआईआर करा देंगे, एफआईआर करा। लेकिन एफआईआर का फुल फॉर्म लोगों को नहीं पता होता, मैक्सिमम लोग नहीं पता होता है, ठीक ना। एफआईआर किसे कहते हैं, एफआईआर क्यों कराया जाता है, ठीक। नहीं तो सब लोग जानते हैं कि अभी लड़ाई झगड़ा मारपीट हो गई, पुलिस को हम जा रहे हैं एफआईआर कर देंगे, या खेत को लेके या किसी भी चीज को लेकर अगर लड़ाई झगड़ा होती है तो गांव में या कहीं भी होती है तो सब लोग यही करते हैं, पुलिस को 100 नंबर फोन कर देते हैं, फिर पुलिस आती है लेके चली जाती है, उनके खिलाफ एफआईआर लिख लेती है। अब एफआईआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब कि सबसे पहले किसने रिपोर्ट दी है। एफआईआर में क्या होता है कि दोनों पक्ष होते हैं, तो पहले एक पक्ष लेता है फिर दूसरा पक्ष लेता है, ठीक। तो इसीलिए उसमें होता है कि पहले एक पक्ष गया फिर दूसरा पक्ष चला गया, ठीक। ओके, एफआईआर हो गया। अब एटीएम देखिए, एटीएम में बताया ना कि एटीएम से लोग पिन बनाते हैं या ओटीपी जाती है एटीएम बनाने के लिए। तो एटीएम आखिर होता क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, इसको बोलते हैं।
एटीएम आज से जान लीजिए, एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। एसएमएस, सबके मोबाइल पे एसएमएस आता है, लोग एसएमएस करते भी हैं, लेकिन उसका मतलब, हाँ, फुल फॉर्म नहीं जानते हैं। होता शॉर्ट मैसेज, शॉर्ट मैसेज सोर्स, ठीक ना, SCRUICE, ठीक, शॉर्ट मैसेजेज सोर्स, ठीक ना। अब पीडीएफ, लोग कहते हैं पीडीएफ बना के भेज दीजिए, पीडीएफ बना के भेज दीजिए, तो पीडीएफ को फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अभी आप इसको इंग्लिश में याद करिए, फिर इसको हिंदी में एक लेके आप लोगों को पूरा हिंदी में कवर करा देंगे, ठीक। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है। यूएसबी, ये सब कंप्यूटर की चीजें हैं। कंप्यूटर में सब देखिए, ओटीपी, केवाईसी, यूपीआई, पीएनजी, पीएस, एफआईआर, एटीएम, एसएमएस, पीडीएफ, यूएसबी। यूएसबी देखो, ये तो कई बार लोअर मेस में भी आया, पीसीएस प्रीम भी आया है। यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस समय यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं में ये बहुत तेज के साथ चल रहा है कंप्यूटर का। हर पेपर में आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी की पेपर में 15 से 20 क्वेश्चन कंप्यूटर वो जरूर रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां जो भी वैकेंसियां निकलती है सब बाबू ग्रेड की वैकेंसियां होती है, खाली कुछ वैकेंसियों को छोड़ के। इसलिए उनमें क्या है कि कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, इसलिए कंप्यूटर का वो लोग पूरा नॉलेज मांग रहे हैं, ठीक। अब देख लिए रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक ना। अब एलईडी का लोग पूछते हैं, एलईडी बल्ब सबके यहाँ जलता होगा, तो एलईडी क्या हो जाता है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड होता है। यूआरएल का क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सीडी का क्या होता है? कंपैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क सीडी कहते हैं। सीसीटीवी, लोग नहीं कहते हैं कि अपने यहाँ कैमरा लगवा ले, सीसीटीवी लगवा ले, ठीक, उसका होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन, ठीक ना। सबके घरों में सीसीटीवी लगे होते हैं आजकल के समय में, ऑफिसों में, घरों में, सब लोग अपने कैमरा मतलब कि मकान के अंदर भी लगवाए हैं। उसका फुल फॉर्म पूछेगा तो लोग नहीं बता पाएंगे। सीसीटीवी होता क्या है? सीसीटीवी होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। क्या होता है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक ना, रीड ओनली मेमोरी रोम का होता है। क्यूआर कोड का जैसे नहीं होता, क्यूआर कोड भेज दीजिए हम आपको पैसा सेंड कर दे रहे हैं, हर चीज में क्यूआर कोड लोग कहते हैं। क्यूआर कोड बैंकिंग संबंधी सब पढ़ा लिया और कोई है नहीं, ठीक है। ठीक, रिस्पांस कोड क्या होता है? ठीक, रिस्पांस कोड होता है, ठीक। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ठीक। www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ये तो सब लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक। इस तरह हम लोग इतनी चीजों का फुल फॉर्म पढ़े हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ओटीपी हो गया, वन टाइम पासवर्ड, केवाईसी हो गया, नो योर कस्टमर, यूपीआई हो गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो गया, पैन हो गया, पर्सनल अकाउंट नंबर हो गया, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो गया, एफआईआर का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हो गई, एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो गई, एसएमएस का शॉर्ट मैसेज सोर्स हो गया, पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फाइल होती है, यूएसबी का बहुत पूछा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड होता है, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, सीडी का कंपैक्ट डिस्क होता है, सीसीटीवी क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है, क्यूआर कोड का क्विक रिस्पांस कोड होता है, वाईफाई का वायरलेस फिडेलिटी होता है, डब्ल्यूडब्ल्यू का वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक। ये सब आप लोगों को क्या है कि सब आप लोग जानते हैं, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो आप लोग जानते ना हो।
और सब लोग यूज भी करते हैं, ऐसा नहीं कोई इसको यूज ना करता हो। ठीक, वाईफाई यूज लोग करते हैं, केवाईसी के बारे में जानते हैं, ओटीपी के बारे में जानते हैं, पैन के बारे में जानते हैं, एटीएम के बारे में जानते हैं, एलईडी के बारे में जानते हैं, सीसीटीवी के बारे में जानते हैं, लेकिन उनको क्या होता है कि फुल फॉर्म नहीं पता रहता है। इसीलिए हमने फुल फॉर्म आज आप लोगों को करा दिया है। ठीक, अब बाकी जो चीजें थोड़ा सा बची हुई थी संविधान की, तो उसको हम करा दे रहे हैं। ठीक ना, जो इम्पोर्टेंट कुछ संविधान के अनुच्छेद है उसको हम करा रहे हैं। ठीक ना, देखिए लिखा भी है परीक्षा प्रयोगी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 में देखिए इसको दिया गया है। देखिए 29 आप 29 कितना हो गया 29। ठीक, 20 और 30 ये जान लीजिए कि ओबीसी के लिए है, ये जान लीजिए। ठीक ना, 29 30 आप याद रखिएगा, 9 2 11 और ये 3 0 हो जा रहा है, मतलब 3 + 0 9 2 11 11 3 15 15 को आप ओबीसी। ठीक ना, अल्पसंख्यक, इसमें वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। ठीक, 29 में क्या है, वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। और 30 में क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना। ठीक, वो शिक्षा संस्थान अपना स्थापित करेंगे और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसमें दिया जाएगा उनको। ठीक ना, प्रशासन करने का, हाँ प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया जाएगा। ठीक ना, अब 31 को आप लोग जान ही रहे थे, ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको यहाँ पे लाया गया है। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको निश्चित किया गया है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 29 क्या है बेटा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। 30 में क्या है, वो शिक्षा की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करेंगे और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का उस पर अधिकार होगा। ठीक, अब उसके बाद हम आ जाते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये काफी बात पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 32, जैसा कि आप जानते हैं भाग 3 द्वारा इसको कौन से भाग द्वारा लाया गया है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है ये। ठीक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही है। ये पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कही है, तो अनुच्छेद 32 को। किसको कही है, अनुच्छेद 32 को। ठीक, अनुच्छेद 35 क्या है, भाग 3 है। ठीक, ये भी देखिए 32 के बाद 35, बाकी 2 छोड़ दिया मैंने। भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान है। विधान में क्या था, अस्पृश्यता तथा बालाश्रम के लिए संसद में दंड का प्रावधान किया है, अनुच्छेद 35 में। ठीक ना, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व देख लीजिए आप। इसमें क्या है, अनुच्छेद 36 है। अनुच्छेद 36 में आप जानते हैं अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा। ओके गुड। उसके बाद भाग 4, ठीक, उसी में भाग 4 को लपेट के अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए दिया गया है। ठीक, अनुच्छेद 38 में क्या है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था करेगा। ठीक है, कौन कर रहा है, राज्य। ठीक, ये आपको याद करना अनुच्छेद। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, लोक कल्याण का मतलब पब्लिक सेक्टर, जनता के लिए। हाँ ठीक, जो भी चीजें होंगी उसकी व्यवस्था वो राज्य खुद करेगा। ठीक ना, ये उनकी जिम्मेदारी है राज्य की। ठीक, अनुच्छेद 39 देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है। देखिए इसीलिए 39 को लिखा गया। ठीक, पहले ये नहीं था, बाद में इसको जोड़ दिया गया है। कौन सा संविधान संशोधन है, 42 संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको अंत स्थापित किया गया है। ठीक, इतना आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक, इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। ठीक, फिर देखिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है, हाँ अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद देखो 40 42 42 कुछ नहीं है, 43 भी नहीं है, 43 ख पे चले आइए।
संविधान 97 वहां संशोधन 2011 में किया गया था 43 खो में। 44 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ना, इसको स्टार बना लीजिए, ठीक ना। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अभी तक सिर्फ ये गोवा ही एक ऐसा राज्य जहां पे लागू किया गया, बाकी जगहों पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक। इसका विचार विमर्श चल रहा है, ठीक। उसके बाद देखिए 45 में क्या है, आरंभिक शिशुत्व देख रेख तथा 6 से 14 वर्ष कम आय के बच्चों को निःशुल्क और विधिक अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किस संविधान संशोधन में किया गया है? 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में किया गया है, ठीक। आरंभिक शिशु देख रेख तथा 6 से 14 वर्ष से कम आय के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये कौन करेगा? राज्य करेगी, ठीक। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन है। 48 का भी पर्यावरण है। देखिए 48 जहां आ जाएगा 8 4 12, 12 मतलब क्या हो जाता है? कृषि, ठीक। और 8 4 12 कौन में क्या है? कृषि के साथ साथ पर्यावरण को भी जोड़ लीजिए, ठीक ना। पर्यावरण में क्या क्या आ जाएंगे? वन वन्य जीव, ये सब चीजें आ जाएंगी। इसको वैचारिक शब्द संशोधन जोड़ा गया है, इसलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। 49 देख लीजिए। अब जहां पे आप 40 मतलब कि 50 50 के मतलब आप समझ जाइएगा, ये राष्ट्रीय महत्व से संबंधित है, ठीक। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है, ठीक। हाँ, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व की चीजें हैं, ताजमहल हुआ, ठीक, जो गुंबद बन रहा है, दिल्ली में मकबरा बन रहा है, इन सब स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, ठीक। जहां जहां पे रहेगी उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग करे, केंद्र करे, राज्य में है तो राज्य करे। 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 51 में आ गए अंतरराष्ट्रीय। बताइए आपको ना, जहां 50 और 49 50 40 वहां अंतरराष्ट्रीय संबंधी हो, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 कौन में मूल कर्तव्य स्वर्ग सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन क्षेत्र द्वारा। देखिए फिर 42वां हो रहा है। 51 कौन में, ठीक है, मूल कर्तव्य स्वर्ग सिंह समिति सिफारिश में 1976 में अंतर स्थापित है, ठीक। ये हो गए आपके संविधान के कुछ पार्ट, और मैंने आपको बता दिए थे इसमें जो है कुछ चीजें बची हैं तो उसको मैं आपको कराऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं राष्ट्रीय उद्यान। क्या बताना है आपको? राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये काफी ज्यादा पूछा जाता है। सबसे ऊपर आपका क्या है? जम्मू कश्मीर। देख लीजिए मैप में, जम्मू कश्मीर में कितने हैं? ये नहीं है तो ज्यादा है, लेकिन आपको ज्यादा याद नहीं करना है, आपको 2 से 3 याद करना है। देखिए सलीम अली, दाचीग्राम, हेमिस, ठीक, 3 हो गए। कौन कौन से 3 हो गए जम्मू कश्मीर में? देखिए सलीम अली, ठीक, इसका नाम है सिटी फॉरेस्ट, दाचीग्राम और हेमिस, 3 हो गए, ठीक, जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश में देखिए 5 है, लेकिन आपको याद नहीं करना। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा है ग्रेट हिमालयन और तीन वैली और सिमबाल बारा, ठीक, ये 3 इसमें याद करना है, ठीक। उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट है कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी फूलों की घाटी। कार्बेट गंगोत्री भी आप जान ही रहे हैं, नंदा देवी, राजा जी फूलों की घाटी, ठीक। सिक्किम में मात्र एक है, वो है कंचनजंगा, ठीक। मेघालय में 2 हैं, बालपक्रम है, नोकरेक है, ठीक। भारत के राष्ट्रीय उद्यान हम बता रहे हैं आपको, ठीक, इस चीज को ध्यान रखिए, भारत के राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, लेकिन आपको एक याद रखना, नाम दफा, ठीक। असम में 5 हैं, लेकिन असम में आपको सिर्फ 3 4 याद रखना है। राजीव गांधी, ओरांग, ठीक। उसके बाद काजीरंगा आपको पता है, मानस पता है और नामेरी पता है, ठीक। नागालैंड में 1 है, इटांकी। मणिपुर में आप जानते बहुत पूछा गया है, तेरुलाम जाओ, ठीक। मणिपुर देखिए यहां पे है।
मिजोरम में क्या है, मिजोरम में छोड़ दीजिए, आता भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपका ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन जल्दापारा एक बार पूछा गया था, सुंदरबन एक बार पूछ दिया गया था, और ये जो है बुक्सा, ठीक, बुक्सा, सुंदरबन और जल्दापारा, ठीक है। अब अंडमान निकोबार की काफी ज्यादा क्वेश्चन में आते हैं आपका। महात्मा गांधी मैरीन, मिडिल बटन द्वीप, माउंट हैरियट, नॉर्थ बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैडल पीक, साउथ बैटन पीक, इतने अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं, ठीक। ये भारत के राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। मैप बनाओगे, मैप के साथ हर जगह, यहाँ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 3 लिखोगे, उसके बाद आप हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में देखिए दुधवा है, ठीक। बिहार का छोड़ दीजिए, झारखंड का भी छोड़ दीजिए, और उड़ीसा का भीतरकनिका, सिंपलीपाल। उड़ीसा क्या है, भीतरकनिका, सिंपलीपाल। हाँ देखिए, आपको छत्तीसगढ़ का काफी ज्यादा पूछा जाता है, इंद्रावती, कंगेर घाटी और गुरु घासीदास, ठीक। आंध्र प्रदेश का नहीं आता है, इसको छोड़ दीजिए। तमिलनाडु की मन्नार मरीन है, इंदिरा गांधी है, मुदुमलाई है, मुकुथार्थी है, ठीक। हाँ, केरल में देखिए पेराम्बाकुलम 16 है, पेरियार है, साइलेंट वैली, ये 3 बहुत ज्यादा, और एक ये इरंबिकुलम, इरंबिकुलम, ठीक है। कर्नाटक में देखिए बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी को नागरहोल बोलते हैं। गोवा में सिर्फ एक है, उसका नाम है महावीर मालन। गुजरात में आपका ब्लैक बब है, गिर है, मैरीन, मैरीन को कच्छ की खाड़ी भी बोला जाता है। हरियाणा, हरियाणा का बस एक ही सुल्तानपुर कंफ्यूजन करता है, सुल्तानपुर लगता है कि यूपी में है, लेकिन सुल्तानपुर हरियाणा का है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो सुल्तानपुर जाने के लोग यूपी मार देंगे, जबकि गलत हो जाएगा। राजस्थान में मुकुंदा हिल्स है, मरु उद्यान है, केवला देव घाना पक्षी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रणथंभौर है, और उसमें सरिस्का है। अभी जान लीजिए भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र में एक तरफ राज्य दे देंगे, एक तरफ इसके जो है राष्ट्रीय उद्यान दे देंगे, उसको मैच कराइए, या तो ये दे देंगे राज्य दे देंगे, और एक तरफ इसको राष्ट्रीय उद्यान दे, उसमें पूछ लेगा इसमें से कौन सा सही नहीं है, बाकी 3 सही रहेंगे और एक गलत रहेगा, वही करके देंगे। ये मत सोचिए कि आपसे पूछ लेगा कि ये सलीम अली किस राज्य में है, जम्मू में, ये नहीं पूछेगा। जब भी देगा तो एक साइड दे देगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। अब एक साइड दे देगा ये दुधवा है, एक साइड दे देगा राजा जी है, एक साइड दे देगा ग्रेट हिमालयन है, एक साइड दे देगा सलीम अली, उसको मैच कराइए आप, ठीक। अब इस तरह के क्वेश्चन देगी, अब उस तरह के क्वेश्चन भूल जाइए आप लोग, ठीक ना। महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश ही लगाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हाँ देखिए चंदौली, देखिए चंदौली क्या भी जान के लोग यही मार देंगे, यूपी ही मार देंगे। चंदौली है, नवेगांव है, पेज, पेज देखिए यहाँ पे भी है, इंदिरा गांधी प्रदर्शनी, मध्य प्रदेश, और ये महाराष्ट्र, दोनों में से एक ही में आएगा, ठीक। माधवगढ़, कान्हा, फासिल, पन्ना, पन्ना आप लोग जानते हैं यहाँ से निकाली जाती है। सतपुड़ा, सतपुड़ा पहाड़ भी हम जानते हैं एमपी में है, बंदिया, ठीक। और ये आपका देखिए दोनों में से एक ही आएगा, या तो महाराष्ट्र दे या तो मध्य प्रदेश दे, ठीक ना। और कुछ आप लोगों को देगा नहीं, ठीक। इतने आपके होगी, बस इतने आप लोगों को तैयार करना है जय आरक्षित क्षेत्र लेके, ठीक ना। हाँ, अब हम आपके बता दे रहे हैं भारत के बाघ रिजर्व क्षेत्र, ठीक। देखिए जिम कार्बेट आप लोग जान ही रहे हैं, राजा जी आप लोग जान ही रहे हैं, दुधवा आपको बताया ही गया है, पीलीभीत यूपी में बताया ही गया है, और दुधवा आपका देख ही रहे हैं उत्तर, ये सब उत्तराखंड में दोनों, ये दोनों आपका यहाँ पे है। वाल्मीकि आप लोग देखे ही पीछे, बुक्सा, बुक्सा याद रखिएगा, ठीक। जब पूछेगा विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है, तब मारेंगे नाम दफा, क्या मारेंगे, नाम दफा, ठीक। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व कौन सा है, नाम दफा। विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व कौन सा, काजीरंगा, काजीरंगा मतलब आसाम में, ठीक।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा बाघ रिजर्व कौन सा है? पेंच है। सबसे छोटा कौन सा है? पेंच है। भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नल्लामलाई पर्वत श्रेणी में स्थित है। ठीक, इसका नाम क्या है? श्रीशैलम। क्या है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम नाम है। भारत का सबसे दक्षिणतम बाघ रिजर्व कौन सा है? मुदुथ रेंज है। काल